आप सभी देखने सुनने वालों को जय गुरुदेव तथा जय दादा गुरुदेव शाह। आज का वीडियो है तीसरा विश्व युद्ध 45 दिन प्रथम तिमाही 2025 में विश्व महायुद्धों तथा तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां। विश्व प्रलयों की झड़ी लगेगी, एक के बाद एक विश्व मानवता विनाश काल प्रारंभ। विश्व मार्च क्रांति। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक के बाद उत्पन्न तनाव के कारण विश्व में एक मार्च क्रांति का विधि का विधान है जो विश्व विनाशक होगी। आंदोलन उग्र रूप लेंगे। बेकाबू भीड़ सरकारों के लिए अस्तित्व की लड़ाई छेड़ देगी। कई कलयुगी विश्व सरकारें अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगी और अपदस्थ होगी, आग में घी डालने जैसा कार्य करेगी। तीसरे विश्व युद्ध के ध्रुवीकरण को मजबूत करेगी, जिसका परिणाम घातक। धर्म के कारण तीसरे विश्व युद्ध का मजबूत आधार बनेगा विश्व मार्च क्रांति से। उसमें किसान क्रांति भी शामिल है। कई तरह की आग की लपटें विश्व स्तर पर उठेगी। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक सूत्रधार अवतारवाद की भविष्यवाणियों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि केमिकल अटैक घिनौनी राजनीति, घिनौना जातिवाद, वंशवाद पर बड़ा प्रहार करेगा। उसमें बहुत सारे अपने ही संसार छोड़कर चले जाएंगे। तेल का खेल, ऊर्जा स्रोतों का विध्वंस, फिर धर्म की धार, लड़ाई होगी आर पार। मानवता बैठी है खायोड़ी खार, विश्व पर पड़ेगी तीसरे विश्व युद्ध की मार। फिर अफरा तफरी, किसी के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यह विश्व किस तरफ जा रहा है, रोकने वालों से रुकेगा भी नहीं। सन 2024 में प्रकृति बदला कार्रवाइयां अधिकतम, जो पूरे विश्व को आर्थिक रूप से दिवालिया करेगी। फिर भी घमंडी लोग युद्ध पर उतारू होंगे। उनका अहम तीसरा विश्व युद्ध कराकर उन्हें मरा देगा। नीदरलैंड की संसद में परमाणु बम फटेगा। अध्यात्म विज्ञान का मास्टर प्लान वार हेड 1, रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध जो 24 फरवरी 2022 को प्रारंभ हुआ था। रूस यूक्रेन प्रथम पायदान पर। रूस कंगाली की तरफ। भारत अपने मित्र देश रूस से सस्ता तेल खरीदता है। उसकी तरफ इशारा है। सिद्ध लोग भौतिक धन के अहम को मिटा देगा। रूस तथा भारत दोनों को आर्थिक नुकसान तय है। रूस की आर्थिक आज़ादी समाप्त, अकाल मौतें अलग होगी। रूस की तेल कंपनियां, रिफाइनरियां, तेल संयंत्र नेस्तनाबूद किए जाएंगे, जिससे रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा स्रोतों के साथ जो किया उसकी बदला कार्रवाइयां होगी। मास्को अंधेरे में डूबेगा। विश्व न्याय क्षेत्र सिद्ध लोग को बचाने हेतु ऐसा कदम सिद्ध लोग को उठाना पड़ रहा है। भौतिक जगत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी बड़ा यह अध्यात्म विज्ञान का विश्व ब्रह्मांड न्यायालय है सिद्ध लोक। चुटकियों में ऐसा होगा। 3 दिवसीय क्रियान्वितियों के साथ यह संभव है। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक के साथ रूस के ऊर्जा स्रोत नष्ट। चीन अपने दोस्त रूस के साथ दुश्मनी निभाएगा, विश्व की सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा के चलते। चीन विश्वासघात करेगा और यह उजागर भी होगा। इसी कारण तीसरे विश्व युद्ध में रूस तथा चीन आमने सामने लड़ेंगे। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक से रूस में सबसे ज्यादा नागरिक तथा नेता मारे जाएंगे। वहां चीन यह प्रमाणित करना चाहेगा कि यह हमला अमेरिका ने किया अथवा कराया है रूस पर। चीन में तो इस कोरोना महामारी से केवल 2% मानवता मरेगी,
मगर विश्व में 10% आबादी का नाश होगा। विश्व जनसंख्या 790 करोड़ का 10% लगभग 80 करोड़ मृतक आंकड़ा होता है। पाकिस्तान अनछुआ कभी भी किसी भी समय। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक के तत्काल बाद होने वाले इस हमले में रूसी जनता भी मारी जाएगी। भविष्यवाणी है, पुतिन को मार दो, चाहे उसके साथ पूरा मॉस्को कुचला जाए तो कोई गम नहीं। पुतिन नहीं बचना चाहिए, महाघातक हमला होगा। पुतिन पर पिछला जानलेवा हमला तो केवल ट्रेलर था। राष्ट्रपति पुतिन पर मूल जानलेवा हमला अभी तक शेष है। मॉस्को कुचला जाने के कारण रूस का वारहेड ध्वस्त। रूस के लिए अस्तित्व रक्षा बड़ा प्रश्न पैदा होगा। तब रूस नाटो के 12 राष्ट्राध्यक्षों पर एक साथ सीधा परमाणु मिसाइल हमले अचानक करेगा, जिसका वर्णन वैश्विक परमाणु हमले भाग 3 के नाम से करके 24 नवंबर 2022 को मैं वीडियो बीबीसी की मेल आईडी पर भेजा जा चुका है। उसी दिन से विश्व में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जो तीसरे विश्व युद्ध का मजबूत आधार होगा। उपरोक्त सब की कमांड सिद्ध लोग के पास, मगर भौतिक जगत को आगे रखकर समस्त क्रियान्वितियां होगी। वारहेड 2 अमेरिका चीन के बीच छिड़ेगा। अगले हमले के अमेरिका तथा इजराइल दोनों एक साथ शिकार होंगे, जो विश्व का दादा संख्या 2 है। विश्व के भौतिक जगत में दोनों की चोटी पर एक साथ हमले। वेनेजुएला के तेल गैस प्लांट को विस्फोटकों से विस्फोट करके उड़ा दिया जाएगा, जलकर स्वाहा होगा। तेल कुओं तथा तेल संयंत्रों में आग लगाने की होड़ लग जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभिक कारण तेल का खेल होगा। रूस ने जो अभियान ऊर्जा संयंत्रों को नेस्तनाबूद करने का यूक्रेन में चलाया है, वह आगे बढ़कर विश्व ऊर्जा स्रोतों तथा संयंत्रों को ध्वस्त करेंगे। पश्चिम अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे पायदान पर। फरवरी महाघात से दूसरे पायदान की कार्यवाही शुरू। पहला पायदान थक चुका होगा, मगर युद्ध की आग अंदर ही अंदर तेजी पकड़ेगी। शांति असंभव। दूसरे पायदान के बाद तीसरा विश्व युद्ध भौतिक जगत स्वीकार कर लेगा। आज दिनांक 8 जनवरी 2023 से आगामी 2 साल तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। जमीन पर वे शायद 66% है जिनका टिकट कटेगा। मूलाधार से जुड़े होने के कारण उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। केवल 45 दिनों का तीसरा विश्व युद्ध होगा। 2 बिल्डिंग, जिनमें एक सरकारी बिल्डिंग वाशिंगटन अमेरिका में ध्वस्त। इस आत्मा को उपरोक्त पर विश्वास है कि अमेरिका के 2 शहर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का मुख्य कारण बनेंगे, वाशिंगटन तथा न्यूयॉर्क शहर, जिन पर हमला चीन करेगा ताकि अमेरिका कभी भी उठ खड़ा नहीं हो सके। वारहेड 3 फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान के बीच छिड़ेगा। इजराइल की धरती पर विस्फोटों की झड़ी लगेगी। तीसरे विश्व युद्ध की दुंदुभी बज चुकी है बाबा आदेश से। इजराइल की मोसाद तथा इजराइल सरकार पर एक साथ पहली बार कई विस्फोट होंगे, जिसमें मोसाद मारी जाएगी, जो रूस की जानी दुश्मन है, जिसमें रूस का हाथ होगा। ईरान की परमाणु हार की बदला कार्यवाही की जाएगी। एशिया महाद्वीप में पहली बार एक साथ इतने विस्फोट होंगे। आगे सब त्वरित क्रियान्वितियां भौतिक आंखों से दिखेगी। मोसाद के कत्ल के बाद एशिया महाद्वीप में अस्तित्व की अंतिम लड़ाई होगी, जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। तीसरा पायदान इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन का युद्ध होगा। इनमें जो जंग छिड़ेगी
वह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी। केमिकल अटैक से रंजिश और बढ़ेगी, आग में घी का काम करेगी। फिर एक नया मोसाद का कत्ल जो तीसरे विश्व युद्ध का मजबूत आधार होगा। अमेरिका को चीन सबक सिखा चुका होगा, मोसाद मरेगी और इजराइल हार के कगार पर होगा। तब यहूदी धर्म को मसीह की जरूरत पड़ेगी। मामला गोल्डन गेट में प्रवेश पर आ टिकेगा। जो कसौटी पर खरा उतरेगा गोल्डन गेट में से प्रवेश कर जाएगा। यहूदी धर्म उसे मसीह स्वीकार कर लेगा प्राण रक्षा हेतु। तब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला भी आ चुका होगा। उसके तत्काल बाद मसीह का व्यापक प्रचार प्रसार होगा यहूदी तथा ईसाई धर्म में। फिर परमाणु हमलों से नहीं डरेंगे ईसाई और यहूदी। तीसरे विश्व युद्ध को अविसंभावी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। वारहेड 4 भारत, पाकिस्तान, चीन के बीच छिड़ेगा। उपरोक्त वारहेड का मुख्य आधार विश्व मानवता शर्मसार। उसके बाद महाकाल कार्रवाई करेगा, अपने ही अड्डे ध्वस्त करेगा फरवरी महाघात में। बड़े बड़े धार्मिक अड्डे मिसाइल विस्फोट करके ध्वस्त किए जाएंगे। चीन का परमाणु मिसाइल हमला ज्ञानगंज पर भी होगा। भारत में धर्म की धज्जियां उड़ेगी, धर्म में आग लगेगी, यथास्थितिवादी तिलमिला उठेंगे, क्योंकि वह उनका अंतकाल होगा, कलयुग का अंत होगा, कलयुगी विनाश से। उसके बाद महाकाल उज्जैन भारत पर मिसाइल हमले कराएगा। आगे भौतिक जगत चलता है, उसके अनुसार भगवान को फैसले देने पड़ते हैं। निर्णायक फैसला सदैव भगवान के हाथ में होता है। फरवरी में महाकाल के मिसाइल हमले होंगे भारत भूमि पर, जिसमें महाकाल अपनों का ही विध्वंस करेगा। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा सत्य प्रमाणित होगा कि अध्यात्म विज्ञान के मुख्यालयों पर परमाणु बमों की हानिकारक विकिरणें भी जनहानि नहीं कर पाई। मुस्लिम सारे परमाणु हमलों में मारे जाएंगे। देश के देश नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जब तक परमाणु हमले नहीं होंगे तब तक मुस्लिम विभिन्न तरीकों से विश्व मानवता को मारते रहेंगे। वारहेड 5 विश्व 2 गुटों में विभाजित होकर तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होगा, जो 45 दिनों में प्रथम तिमाही 2025 में लड़ा जाएगा। भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान के विकसित परमाणु शस्त्रों से। केवल 45 दिन विश्व धुआं, पर्यावरण प्रदूषित, हानिकारक विकिरणें, आपसी द्वेष तथा शक्ति प्रदर्शन पराकाष्ठा पर होंगे भौतिक विज्ञान के। मानवता का महाविनाश, प्रकृति असंतुलित, ग्लोबल वार्मिंग। तब आवश्यकता पड़ेगी विश्व मानवता को अपने प्राण बचाने हेतु मसीह सहायक कल की अवतार की। आवश्यकता पड़ने पर अवतार को ढूंढेंगे। तीसरे विश्व युद्ध का अंतिम चरण अप्रैल 2025 तक तीसरा विश्व युद्ध संपन्न हो चुका होगा। उसके बाद विश्व मानवता तथा विश्व सरकारों की जुबान पर एक ही आवाज होगी, युद्ध रोको, विश्व विनाश रोको, शांति दूत की शांति की पहल होगी। एक गुट चीन तथा मुस्लिम राष्ट्रों का होगा, सामने भारत, अमेरिका, इजराइल, नेपाल, रूस सभी संगठित होकर लड़ेंगे। 66% अर्थात 2/3 विश्व मानवता अलग अलग कारणों से मारी जाएगी। पटाख से अध्यात्म विज्ञान ही 21वीं सदी में आगे का विश्व का विज्ञान होकर उभरेगा। विश्व परमेश्वर का राज्य, विश्व के परमात्मा कल की अवतार, सहायक मसीह श्रीमान रामलाल जी सियाग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा घोषित, जिन्हें विश्व की 33% मानवता स्वीकार करेगी। तीसरा विश्व युद्ध अंतिम लाल होगा तथा उसके बाद पृथ्वी का विखंडन अंतिम काला होगा। पूरी पृथ्वी पर झाड़ू पोछा लगेगा। तीसरे विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी का विखंडन भूमि तथा जल दाग देगा विश्व मृत मानवता को एक साथ।
प्रकृति परमेश्वर के आदेश से चलती है। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु विस्फोटों से बढ़ी गर्मी से दोनों ध्रुवों पर पिघली बर्फ भी जल प्रलय लाएगी। विश्व की बची हुई 33% विश्व मानवता यदि प्रार्थना करके परमेश्वर से आदेश ले लेंगे तो आगामी 7000 वर्षों तक कोई प्राकृतिक प्रलय नहीं होगा। विश्व दो गुटों के बीच मारकाट, अणु परमाणु का खुल प्रयोग, सच्चाई यह होगी कि मानव के खून का प्यासा होगा, जिसमें कई मुस्लिम देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन मुस्लिम देशों का संगठन, 57 मुस्लिम देशों का संगठन, अंत में चीन, सूडान का अस्तित्व नहीं बचेगा। चीन के समाप्त होते ही तीसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। फिर पृथ्वी का विखंडन, झाड़ू पोछा, जिसमें कुछ देश जल समाधियां ले लेंगे। उपरोक्त पूर्ण आत्मा की गवाही के साथ तस्वीर से आप सभी देखने सुनने वालों को जय गुरुदेव तथा जय श्री कल की।